राम राम। जैसा कि मैं आपको पिछले प्रसंग में बता रहा था कि पूरे का पूरा रामादल सागर के इस तरफ आ गया, रहने के लिए छावनियां बनाई गई, सारी व्यवस्था की गई। रावण के गुप्तचरों ने जाकर संदेश दिया कि पूरा वानर दल सागर के उस तरफ आ गया है। रावण चिंतित नहीं होता मेरे भाई बहन। वो कहता है अगर सागर के उस तरफ आ गया है तो वो 400 कोस का सागर पार करके इस तरफ कैसे आएंगे। वहीं सागर में डूबकर उनकी जल समाधि बन जाएगी। वो यही सोचते रहेंगे कि हम इस पार कैसे आएं, लेकिन उन्हें यहां आने का कोई साधन नहीं मिलेगा। कुछ रावण के चाटुकार मंत्री थे जो कहते हैं आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं प्रभु, वो इधर नहीं आ सकते, आप कहें तो हम वहीं पर उनका वध कर दें। रावण कहते हैं हमें वहां जाने की आवश्यकता ही नहीं, जब वो यहां पहुंच ही नहीं पाएंगे तो उसका क्या अर्थ कि वो कहां रुके हुए हैं। रावण कहता है कि हमने एक भूल की कि हनुमान को जीवित छोड़ दिया। यदि हनुमान यहां से जीवित ना जाता तो उनको सीता का समाचार कभी ना मिलता और ना ही ये सेना एकत्रित करके सागर के उस तट पर पहुंचता। अब विभीषण जी रावण का विरोध करने के लिए पहली बार उठते हैं। कहते हैं भूल हमने की है भैया, शत्रुता हमने ली है, हमने ही सर्वप्रथम उनकी भार्या का हरण किया है, इसलिए भूल हमारी है। तो रावण कहता है तुम ही राय दो विभीषण कि अब क्या किया जाए। विभीषण कहता है अब भी समय है कि हम माता सीता को लेकर प्रभु श्री राम की शरण में चले जाएं और सीता माँ को उनको सौंप दें, तो लंका की जो निर्दोष प्रजा है उसे युद्ध की ज्वाला में ना जलाया जाए। मेघनाथ बहुत क्रोधित होता है विभीषण की बात पर। वो बोलता है बस बस विभीषण काका, आप तो जन्म से ही कायर हैं। आप ये चाहते हैं कि हम शत्रु के आगे जाकर सिर झुका दें। अब जब वहां सेना आ ही गई है तो आप देखना वो सेना सागर के इस पार नहीं आएगी, 2-4 दिन में उनकी वहीं की वहीं समाधि बन जाएगी। विभीषण कहता है देख रहे हैं भाई साहब, एक अनुभवहीन बालक मुझे कैसे कह रहा है। मेघनाथ फिर बोलता है अनुभवहीन मैं नहीं, अनुभवहीन आप हैं विभीषण काका, क्योंकि आकाश को धरती पर लाने वाला अनुभवहीन है। जिस भाई ने बाल्यकाल से ही आपको सदैव इतने प्रेम से रखा, आप उसी भाई का विरोध कर रहे हैं। रावण कहता है मैं मेघनाथ की बात से बिल्कुल सहमत हूं विभीषण जी, ये कदापि नहीं हो सकता कि मैं सीता को वापस कर दूं। अगर वापस कर दूं तो सबसे पहली भूल उन्होंने की, उन्होंने मेरी बहन के नाक कान क्यों काटे। विभीषण बहुत समझाने का प्रयास करता है मेरे भाई बहन, लेकिन रावण उसकी बात पर, किसी बात का रावण पर कोई असर नहीं होता। रावण कहता है विभीषण तुम तो बाल्यकाल से ही हमारे विरोधी रहे हो। तुमने लंका में 2.5 चावल की अपनी खिचड़ी सदैव ही अलग बनाई है। तुम एक मानव राम की पूजा करते हो, लेकिन अपने भाई को कायर समझते हो, अपने भाई को गलत राय देते हो, कभी नीति का कहते हो। उस दिन उस वानर को मारने की बात थी, तब भी तुमने कहा था कि नीति ये कहती है, शास्त्र ये कहता है, हमारी रक्ष संस्कृति में हमारी ही नीति है, हमारे ही शास्त्र। विभीषण बार बार उनके चरणों में पड़कर उनको समझाने का प्रयास करता है, तो रावण उनकी छाती में लात मारता है और कहते हैं जा। शास्त्र इस लात मारने के कई उदाहरण देते हैं मेरे भाई बहन। कहते हैं रावण इतना ज्ञानी था, त्रिकालदर्शी था,
उसने विभीषण को लात मार के, पांव मार के उसकी छाती में यह समझाया कि अब मेरे पांव छोड़ और श्री राम के पांव पड़, क्योंकि हमारे कुल में से कोई नहीं बचेगा, कम से कम तू तो होगा जो बच जाएगा। इसके पश्चात विभीषण जी ने क्या कहा, रावण की सभा में क्या हुआ, ये मैं आपको अगले प्रसंग में बताऊंगा। राम राम, जय श्री राम।